जय हिंद। फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग, दो हेडिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लो भैया, रट्टा मार लो, ये दो हेडिंग आ रही है अब की बार, है ना। इस बार तो ये पक्का है भैया, आ रही है, इस पे इसमें शक मत करना, है ना, शक नहीं करना है। ये तुम्हें एक से 3 नंबर देके ही जाएगी, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कहीं ना कहीं आ जाए। ये भैया किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिल जा रही है इस बार, इसलिए छोटी सी हेडिंग को दिमाग में भर लो, बस दिमाग में एकदम कैप्चर कर लो, भर लो, एकदम स्टोरेज कर लो। क्या है वो हेडिंग? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान, गति है तो भी, वेग वेलोसिटी, वेग, आवेश क्यू पर बल एफ, एफ, इनका संबंध क्या होता है ना। अगर ध्यान दो तो कक्षा 10 में पढ़े हो ना, है ना, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, है ना, वही तो है ना, बस वही है, वही है। हाँ, एफ इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा, जहां एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल आवेशित कणों पर बल, भी क्या होता है, गतिमान आवेश, गतिमान जो भी आवेश होता है, और क्यों क्या होता है, आवेश होता है ना, और बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और क्या क्यों भी हो गई ना, और थीटा क्या, जो इस पर कोण बनेगा भैया, कोई कोण भी तो अर्जित होगा इस पर, है ना, यही हो गई, है ना, समझ गए इस बात को। तो आइए देखते हैं हमें क्या है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित हो जाता है ना, अर्थात F इक्वल, अर्थात F इक्वल क्यों भी साइन थीटा, जहां F इक्वल गतिमान आवेश पर बल, क्यों इक्वल गतिमान भी इक्वल, एक थोड़ा भाषण है, भी इक्वल गतिमान आवेश का वेग, है ना, और F बी इक्वल गतिमान आवेश की चुंबकीय क्षेत्र, है ना। एक ठोर खोल दे, ब्राइटनेस देखा बढ़ा दे भैया, ये हुआ है कैसा लगता है, एक मिनट, ब्राइटनेस ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज अब लिख दिया हूं ना, देखो खूब अच्छी तरीके से समझो, समझ के एक एक हेडिंग लिखनी है, बिना समझे नहीं लिखना है। देखिए, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित हो जाता है ना, अर्थात F इक्वल क्यू भी साइन थीटा। अगर कोई आ जाए तुम्हारे सामने इस तरह हेडिंग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल क्या होता है ना, तो इसका डिफिनीशन क्या कहोगे, है ना। किसी
इसका डिफिनीशन अपने आप देखो, मान लो यही है, ये ज्यादा सरल है ना। लेकिन मान लो तुम्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल नहीं मतलब इसकी ये डिफिनीशन नहीं आ रही है, बस इसके स्थान पर सूत्र तुम्हें याद है, तो क्या करोगे, एक समान गतिमान आवेश पर बल उसके आवेश तथा आवेश के चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल को एक समान चुंबकीय पर आवेश बल कहते हैं। या ये नहीं बना, ये थोड़ा नहीं बना, फिर से, हाँ इस तरह करो, बराबर कर दो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। फिर से करो, देखो कैसे करोगे। गतिमान आवेश पर बल एक समान, पहले बल बाद में करें, है ना। गतिमान आवेश उसके वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल को गतिमान आवेश पर बल कहते हैं, है ना। गतिमान आवेश पर बल कहते हैं, ये ठीक रहेगा ना, है ना। ये भी लिख लो, तो थोड़ा ये भी लिख लो, या ऐसे कह दे, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश तथा उसके वेग के गुणनफल को, हाँ, या ये सही नहीं रहेगा, अभी देखो इसको लिख दें, फिर इसके बाद तथा सदिश रूप, तथा तो यदि सदिश रूप में है, तो अगर सदिश रूप में है तो साइन थीटा हटा दो, है ना। तब क्या करोगे, देखो सदिश रूप में गतिमान आवेश कह रहा है, गतिमान आवेश पर वेक्टर तो लगेगा नहीं, ये तो गतिमान है ना। तो गतिमान आवेश पर तो एफ वेक्टर इज इक्वल, क्यों बाहर कर लो, है ना, क्यों बाहर कर लो, भी वेक्टर भी क्रॉस बी, ये हो जाएगी, है ना। अब साइन थीटा हट जाती है जब सदिश रूप होता है, तो थीटा नहीं लिखा जाता, है ना। अब इसको यहां से बनाओ, अब यहां से कर सकते हो, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्रफल बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का पर सदिश बल उसके सदिश वेग तथा सदिश चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो मतलब देखो, हम ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम्हें खुद बनाना, बस डिफिनीशन खुद तुम्हारे सामने, मेरा बस इतना तात्पर्य है कि तुम्हारे दिमाग में ये भाषा पहुंचनी चाहिए, तुम ही बनाओ, है ना। बनाई कि अपनी भाषा लिखो, रट्टा का, अरे क्या थोड़ा का की कु इधर उधर कर दोगे और क्या होगा, है ना। इससे कोई काटने वाला नहीं बैठा है ना। कितने दिन रट्टा मार के पढ़ोगे, बताओ, रट्टा मारना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब रट्टा कितने दिन मारोगे यार, कितने दिन रट्टा मारोगे, बस बनाओ भाषा, थोड़ी एक शब्द इधर एक शब्द उधर, यही हो जाए, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इतनी बात समझ गए, है ना, समझ गए ना। तो मतलब इसी तरह भाषा बनाओ, तुम्हें पता है कि ये एफ क्या है, एफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल है ना। क्यों का क्या है, ये मतलब यही बना दिया हूं, यही लिख दिया हूं, तो इसी से बना लो भाषा अपना खुद, है ना। हमने कभी भैया रट्टा नहीं मारा है ना, ना तो मैं अपने बच्चों को रट्टा मारना सिखाता हूँ, बस हर एक फार्मूला, हर एक सूत्र मतलब फार्मूला होता है, उसी पर आधारित सब डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन बनाओ, है ना। इसमें दो स्थितियां संभव हैं, पहली स्थिति कब अधिकतम होगी कब कम होगी, क्या अधिकतम होगी क्या कम होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल कब अधिक होगी कब कम होगी, जब ये बल बिल्कुल भी ये रेखा सीधी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है जब थीटा इक्वल 180 होगा, तब जब थीटा इक्वल 80 होगा तब क्या होगा, एफ इज इक्वल
क्यू भी बी साइन 180, साइन 180 अंश का मान शून्य होता है, क्योंकि साइन 180 अंश इक्वल शून्य। जब एक शून्य तो सब शून्य या बराबर शून्य, तब यहाँ बल शून्य होगा, यानी यहाँ सबसे कम होगा शून्य जब थीटा इक्वल 180 होगा, है ना, ठीक है ना। और तथा जब थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा तब एफ इज इक्वल क्यू भी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 इक्वल 1, इसलिए एफ इक्वल क्यू भी बी, यही मैक्स हो जाएगी। अब जो तुम्हें बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा या जिसकी भी बीमा मात्रक निकालना है, यहीं से निकाल लेना, यही मैक्स है ना। अब इसका बीमा और मात्रक निकाल दें, है ना। इसको लिख लिए हो ना जल्दी, है ना, वीडियो रोक कर यहाँ लिख लेना, है ना। निकालना है मात्रक, पहले मात्रक निकाल लें। मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जाएगा, है ना। बल का मात्रक तो सभी जानते ही हो, है ना, न्यूटन होता है, यहां से निकाल भी सकते हो न्यूटन। और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है ना। बाकी बी का मात्रक हम निकाल दें, बी का मात्रक बी इक्वल हो जाएगा एफ अपान क्यू भी हो जाएगी ना, है ना। बल का मात्रक होगा क्या? न्यूटन अपान कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, या इसको कह सकते हो क्यू इक्वल आई टी होता है ना, है ना। तो आई का एम्पियर, टी का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, है ना। अब फिर यहां पर एम्पियर सेकेंड लिखो पहले, है ना, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या एक इंग्लिश एक हिंदी लिख दिया, कोई नहीं। अब यहां मीटर का, बोल्ट का, वेग का होगा मीटर प्रति सेकेंड, ये माइनस नहीं है ना, सेकेंड से सेकेंड कट गई, है ना। तो क्या होगा? बी इक्वल न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है ना। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यही होता है ना, ओ सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यही होता है ना। या इसी को वेबर कहते हैं, या इसी को टेस्ला कहते हैं, है ना। और वेबर कहते हैं या टेस्ला कहते हैं, है ना। और इसको एक नाम से और कहते हैं, दिमाग, हाँ, है ना। तो इसको मतलब इस नाम से जाना जाता है, या इसे कह दो या टेस्ला या गॉस, ठीक है ना। बीमा कैसे निकालोगे? अब बी इसकी बीमा, बी इक्वल एफ की बीमा एम एल टी की पावर -2 अपान क्यू की बीमा ए टी, और भी की बीमा एल बाई टी। एल बाई टी कैसे? देखो वेग की मैंने लिखा ना मीटर पर सेकेंड, मीटर का होता है एल और टी का होता है, समय का होता है टी, है ना। अब ये टी से टी कट जाएगी, है ना, तो तुम्हारा ए एल बचेगा, है ना। एक एल से एक एल कट जाएगा, है ना। अब तुम्हारा क्या बचेगा? बी इक्वल एम टी -2 ए -1, ये हुआ। अच्छा, दिखाने, चूंकि क्रम जो होता है हमें क्रम से लिखना है, क्रम जो होता है एम एल टी लिखा जाता है ना। तो तुम्हारा अगर मन करे ना, तो अगर तुम्हें दिखाने के लिए जरूरत पड़े एम एल की पावर में, तो इसे या करके लिख लो, या बी इक्वल इसको कर दो, यम तो है ही, यम है ही, यहाँ यल जो नहीं है यल की पावर 0 कर दो। अगर किसी की भी पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 होता है,
है ना, उसका मान 1 होता है। एल की पावर 0 और टी की पावर -2 ए की पावर -1, इस तरह भी कर सकते हो। समझ गए इस बात को, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।